हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं, अगर आप केमिस्ट्री से एमएससी किए हैं तो इससे रिलेटेड बहुत सारे जॉब्स हैं जिसके बारे में हम एक एक करके कमेंट्स करेंगे। ठीक है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपको भी कमेंट्स करना चाहिए कमेंट सेक्शन में। आप किस जॉब के बारे में जानना चाहते हैं? अगर आप पहली बार एमएससी में आए हैं, अभी तक आपको पता नहीं है कि कौन कौन से जॉब एमएससी करने के बाद मिल सकती है, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है। और बहुत सारे जॉब्स है जिसका मैंने होमवर्क करके आया है, बहुत अच्छे से बताऊंगा अगर आपका कमेंट्स आएगा। अगर 10 भी कैंडिडेट ने कमेंट्स कर दिया केमिस्ट्री जॉब के बारे में, अगर चाहते हैं एमएससी केमिस्ट्री से जॉब, तो बहुत डिटेल से मैं बताऊंगा कितनी कंपनियां हैं। कम से कम 50 गवर्नमेंट जॉब हैं जिसके बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता 50 से 50 में ना हो किसी का। ये अदर बात है। फिलहाल हम जो बात करने वाले एक नई वैकेंसी के बारे में, जो मैनेजमेंट ट्रेनी की वैकेंसी। इसके अलावा अन्य जॉब्स भी हैं और भी वैकेंसी है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर इसमें आपका चयन होता है तो लाख प्लस। आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जब भी आपका पीएसयू में वैकेंसी आती है बहुत लिमिटेड आती है, पहले ही बता दूँ, होपलेस मत होइएगा, घबराइएगा मत। कहते हैं ना, एक जगह रास्ता बंद होता है तो दूसरी जगह रास्ता ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखिएगा, पैसेंस रखिएगा। तो पैसेंस रख के वीडियो देखिएगा। अगर मेरे और जो व्यूवर्स हैं टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो बेस्ट है, क्योंकि उन्हें भी पता चलेगा कि केवल एमएससी से केमिस्ट्री करने से पीजीटी ही नहीं, और भी जॉब्स के ऑप्शन होते हैं। तो कृपया करके पूरा देखिएगा। ठीक है। भारत डायनेमिक लिमिटेड की बात कर रहा हूँ। ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइज की, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, हैदराबाद की, जिसमें इसमें और सारे पोस्ट देखिए। इलेक्ट्रॉनिक्स की पोस्ट है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग की बात किया जाए, मैकेनिकल की पोस्ट है, इसी तरह इलेक्ट्रिकल की है, कंप्यूटर साइंस की है, साइबर सिक्योरिटी की है। केमिकल की बात करूँ तो इसमें केमिकल की एक ही सीट है। मैंने बोला था ना कि बहुत कम सीटें बहुत कम आती हैं। ठीक है। ईएमटी मतलब मैनेजमेंट ट्रेनिंग, बिजनेस डेवलपमेंट है, पब्लिक रिलेशन है, फाइनेंस है, ह्यूमन रिसोर्स है, और ऑफिशियल लैंग्वेज की। अब ये जो आपके सामने जो दिख रहे हैं ये सब, इसमें आपका सिलेबस आपको बताना चाहिए। ठीक है। देखिए, अगर मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ तो मैं बाकी सारी चीज़ को छोड़ रहा हूँ, तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, इन सब को छोड़ रहा हूँ। अगर आपको देखना है इस वीडियो को, मतलब चाहते हैं कि इस पीडीएफ को आपको मिले, आप अच्छे से पढ़ पाएँ, तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना चाहिए। टेलीग्राम ज्वाइन करने के बहुत सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा प्रोसेस है। चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, सब कुछ मिल जाएगा वहाँ। देखिए, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो बहुत ध्यान सुनिएगा। इसमें अगर या तो आप 4 साल का 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किया है, या तो फिर इंजीनियरिंग किया हो, या फिर टेक्नोलॉजी में, या फिर ये नहीं किया है तो एमएससी आपने किया है ना किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, वो भी फर्स्ट क्लास करने का मतलब 60% एमएससी में होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। किसी भी पीएसयू का पहला फंडा यही होता है, कभी भी आप अप्लाई करेंगे 60% एटलीस्ट होने चाहिए आपके। ठीक है। अब इसकी सिलेबस क्या होगा, ये फॉर्म आएगा कब कब से, वो भी मैं आपको बताऊंगा, एक एक करके बताऊँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले सैलरी में बता दूं, यहाँ पर देखिए। अगर मैनेजमेंट ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूँ, 40,000 से स्टार्ट होगी, 1,40,000 तक जाएगी। और इसका जो सीटीसी होगा 15 लाख। ठीक, 15.91 लाख। ठीक, एट ए ग्रेड सेकेंड एज ए असिस्टेंट मैनेजर। कहने का मतलब अच्छी पोस्ट है, बढ़िया पोस्ट है, सैलरी भी अच्छी मिलेगी, जॉब भी अच्छी है, सब कुछ अच्छी है, बस यहाँ सीटें कम है। तो घबराइए मत। इसके अलावा और भी वैकेंसियाँ जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। फिलहाल आपको मैं फटाफट ले चलता हूँ, बाकी इसका कैसे मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, इसमें सिलेक्शन कैसे होता है, फॉर्म कैसे भरना, इसके बारे में मैं अभी ड्रॉप कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट पॉइंट पर ले चलता हूँ। ठीक है। इसका जो फॉर्म आएगा वो सुन लीजिए। सबसे पहले इसका जो फॉर्म आएगा ना, आपको 30 जनवरी से फॉर्म आना स्टार्ट हो जाएगा। भरा कब तक जाएगा? 21 फरवरी तक भरा जाएगा। और आपका लास्ट जो हार्ड कॉपी अलॉन्ग विथ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, जो यहाँ पर आपको स्लिप जो भेजना है, ये सारी चीज़ें 28 फरवरी, कब तक? शाम के 5:30 बजे तक। और ये इसमें आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। ठीक है। मार्च में होगा। उसके बाद सीबीटी होने के बाद आपका इंटरव्यू होस्ट किया जाएगा, बताया जाएगा कि किनका किनका हुआ है। एग्ज़ाम सेलेक्ट हो गया है मतलब सीबीटी होने के बाद इंटरव्यू लिया जाएगा, तो उसके बिहाफ पर सिलेक्शन होगा। अब दूसरी जो वैकेंसी है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बीसीपीएल की वैकेंसी है, जिसमें ऑफिसर लेबोरेटरी की वैकेंसी है, जिसमें 2 पोस्ट है। मैक्सिमम एज 32 साल बोला गया है। ठीक है। तो अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ, इसमें क्या ओबीसी की सीट नहीं, केवल जनरल की सीट है। अब इसमें सैलरी 40,000 से 1,40,000 तक। इसमें क्वालिफिकेशन अगर मैं बोलूँ, मिनिमम 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन सुपरवाइजर इन लाइन ऑफ एक्सपीरियंस, लेबोरेटरी फंक्शन, पेट्रोकेमिकल प्लांट हो, इसमें अगर एक्सपीरियंस है तो बड़ी अच्छी बात है। कहने का एमएससी होना चाहिए, ये चीज़ बोला गया है। उसके बाद देखिए, डेट ऑफ डिटरमाइनिंग एज लिमिट 1/1/2025 का निशा रखा गया है। मैक्सिमम जो एज होगी 30, देखिए
विद इन मैक्सिमम 30 डेज फ्रॉम द इशू ऑफ ऑफिसर अपॉइंटमेंट विल बी गिवन प्रेफरेंस। 30 दिन के भीतर आपको ज्वाइन करना होगा। उसके अलावा यहाँ पर देखिए TDA नहीं दिएगा। और फीस कितना रहने वाली है, कौन कौन अप्लाई कर सकते, एज रिलैक्सेशन आपके सामने दिख रहा है। इसका PDF में मैंने हाईलाइट कर दिया है। हाईलाइट PDF को आप देख सकते हैं अच्छे से, कोई डाउट नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब ये एडवर्टाइजमेंट दिया है आपका इंटरव्यू के लिए, आप अच्छे से देख सकते हैं। और एक डेट ऑफ इंटरव्यू दिया है 30/1/2025। अब कहाँ पर ये इंटरव्यू होगा, आसाम गुवाहाटी में। अगर आप जाना चाहें तो चले जाइएगा, क्योंकि देखिए पेमेंट्स काफ़ी अच्छी है। PSU मैंने बोला ना कि सीटें कम होगी लेकिन ज़बरदस्त होंगी। फिलहाल मैं इतना ही रखता हूँ, बाकी सारी चीज़ें आपको कहाँ मिल जाएंगी, टेलीग्राम पर मिल जाएंगी, उसको देख लीजिएगा। वीडियो फिलहाल इतना रखता हूँ। अगर हाँ और भी जॉब्स हैं जिसके बारे में आपको एक डेमो दे देता हूँ ताकि आपको विश्वास भी हो जाए। अब मैं जो PSUs का नाम लूँगा उसके बारे में देखिए, ICMR, इसको आप सर्च कर सकते हैं। उसके बाद उसके बाद आप NACLO सर्च कर सकते हैं, RFCL के सर्च कर सकते हैं, HPSC सर्च कर सकते हैं। इसी तरह आप बार का सर्च कर सकते हैं, NTPC, ONGC, भेल, FSSAI या CGPDTM, IEFS, RPS, मतलब बहुत सारी वैकेंसियां हैं जिसको आप नेट पर सर्च कर सकते हैं, जिसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर आपने MSc केमिस्ट्री से किए हैं या फिर करने वाले हैं, जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें समझ में आ गया होगा कि केमिस्ट्री करने के फ़ायदे कितने हैं। अगर आप कमेंट्स करेंगे तो इस पर मैं एक नई वीडियो लाऊंगा जिसमें सभी जॉब के बारे में बताऊंगा कि MSc करने के प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब क्या क्या है। अगर मान लिया आपका गवर्नमेंट से नहीं निकलता है तो प्राइवेट में कहाँ आपको जाना चाहिए, मतलब कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए जिसमें आपको सैलरी अच्छी मिले, ये सब वगैरह वगैरह डिस्कस करेंगे जब आप क्वेश्चन पुट करेंगे कमेंट सेक्शन में तभी। तब तक के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिएगा, क्योंकि आपके शेयर पे ही हमारा शेयर है। धन्यवाद।